नमस्कार बच्चों, फिजिक्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए आज मैं आप सभी से 11th क्लास या फाउंडेशन नीट या फाउंडेशन इंजीनियरिंग इन सभी का जो पहला चैप्टर है उस पर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आप अगर इसे पूरा देख लेंगे बच्चों तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिस नहीं करोगे, बशर्ते कि आप सारे लेक्चर्स को अच्छी तरह देखते चले जाओ। कल नीट का एग्जामिनेशन हुआ है या मेंस का या एडवांस का, जो भी एग्जामिनेशन होगा उसके सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप बना पाओगे। बस आप इसे लगातार देखेंगे, सारे वीडियो को देखेंगे, सभी क्वेश्चंस बिल्कुल आसानी से बनेंगे। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करके दिखाऊंगा कितना आसानी से सॉल्यूशन होता है। बहुत सारे बच्चों के मन में यह बात आती रहती है कि फिजिक्स ज्यादा कठिन है। मैं कहता हूँ फिजिक्स सबसे आसान है। बस एक ही चीज की जरूरत है, वह है सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई। अगर आपने सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई कर ली और प्रॉपर प्रैक्टिस आपने कर लिया तो एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल ही दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपका सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी नहीं हुआ और आपने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं किया तो आपको वहां पर दिक्कत होने लगती। चलिए बच्चों, पहला जो चैप्टर है वह है आपका मेजरमेंट इन फिजिक्स। मेजरमेंट इन फिजिक्स पहला चैप्टर है। तो बच्चों जब लोग मेजरमेंट इन फिजिक्स को पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो आपको जो बेसिक नॉलेज है वह नॉलेज होनी चाहिए फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी की मैं आपके सामने में कुछ एग्जांपल्स रखूंगा, बिल्कुल आसानी से आप समझ जाओगे कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों फिजिक्स के जितने भी बेसिक लॉज हैं उन सभी नियम को आप एक बार देखो। उस नियम को हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ओम के नियम को लिखिए तो एक बच्चा कहता है कि V इक्वल टू IR। तो यहां पर आप देखें V क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, I इलेक्ट्रिक करंट है और R रेसिस्टेंस है। R रेसिस्टेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और रेसिस्टेंस ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी हैं। अगर आपसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पूछा जाता है तो आप अगर बता दो H इक्वल टू I स्क्वायर RT, आप इसे देखिए। तो यहाँ भी ये जो जूल्स लॉ को जो आप बता रहे हो तो वहां पर हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट, रेसिस्टेंस और टाइम का आप यूज कर रहे हो। ये सभी फिजिकल क्वांटिटी हैं। इनसे बिल्कुल स्पष्ट हो जा रहा है कि जो फिजिक्स के बेसिक लॉज होते हैं उन सभी लॉ को फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया जाता है। विदाउट फिजिकल क्वांटिटी आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन होगा बिल्कुल क्लियर है। ए क्वांटिटी इन फॉर्म ऑफ विच, ए क्वांटिटी इन फॉर्म ऑफ विच, ए क्वांटिटी इन फॉर्म ऑफ विच बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स, बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड एंड वेरीफाइड, आर एक्सप्रेस्ड एंड वेरीफाइड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। यानी जिस क्वांटिटी के फॉर्म में फिजिक्स के बेसिक लॉज को एक्सप्रेस किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है वही फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। बिल्कुल आसान है। अब एग्जामिनेशन में देखो आपका जरा सा भी मार्क्स नहीं कटता है और ये आपको समझना भी है। अब इसके एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, एग्जाम्पल की कमी नहीं, काफी ज्यादा है। जैसे आप कहोगे लेंथ, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। मास फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो बहुत सारे क्वांटिटी हैं, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इटीसी। तो यदि मुझे फिजिकल क्वांटिटी को समझाना है तो मैं स्पष्ट करूंगा कि ए क्वांटिटी इन फॉर्म ऑफ विच बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड एंड वेरीफाइड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों इसके बाद जो आपको जानना है वह जानना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आइए मैं आपके सामने में क्लासिफिकेशन को लाता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं बच्चों, इनको दो आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। दो आधार पर क्लासिफाइड किया जाता है। उसमें से पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर,
यानी पहला जो है वो नेचर के आधार पर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, नेचर के आधार पर दो टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। पहला जो है इसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल, पहला जो क्वांटिटी है इसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है इसे बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है, बेस क्वांटिटी इसे कहा जाता है, बेस क्वांटिटी। और जो दूसरा टाइप है नेचर के आधार पर वह है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। दूसरा जो है इसे हम लोग कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी नेचर के आधार पर फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप के होते हैं। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको कि बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है, और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी, दूसरा टाइप हो गया। अब आइए ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के आधार पर भी फिजिकल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया जाता है। जिसके आधार पर आप जानते हो पहला जो इस आधार पर है वह है स्केलर, जिसे हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा जो है वह होता है वेक्टर, और जो तीसरा है वह आपको कहलाता है टेंसर। तीसरा क्या कहलाता है? टेंसर। तो तीन प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तीन टाइप के होते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली जो हम सभी को पढ़ना है वह आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, और फिर ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है इसको हम लोगों को स्टडी करना है, इसको जानना है। और फिर ये जो स्केलर, वेक्टर, टेंसर है इसके लिए एक स्पेशल चैप्टर बनेगा जिसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर एनालिसिस, वो मैथमेटिकल टूल्स भी एक प्रकार का। चलिए बच्चों अब हम लोग आगे जानते हैं आगे क्या जाना। अगला देखिए, अब आइए बच्चों आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी ये क्या होता है, जिसे हम लोग बेस क्वांटिटी भी कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी आखिर है क्या? तो दो प्रकार के जो नेचर के आधार पर होते हैं। तो पहला नेचर है फिजिकल क्वांटिटी का कि एक फिजिकल क्वांटिटी किसी भी दूसरा क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, और दूसरा है जो कि दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो बच्चों वह फिजिकल क्वांटिटी जो कि किसी भी दूसरा फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है वह फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाता है। और आप इसकी डिफिनेशन दे सकते हो कि ए फिजिकल क्वांटिटी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अनदर क्वांटिटी, दूसरे किसी भी क्वांटिटी से, इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो वह फिजिकल क्वांटिटी जो कि किसी भी दूसरा क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है वह फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाता है। अब आगे आप जाने, इन फिजिक्स देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं बच्चों। आइए इनको तो जानना बेहद जरूरी। इस लिस्ट में सबसे पहला जो है वह है लेंथ, वह है लेंथ। लेंथ जिसे प्राय स्मॉल एल से हम लोग डिनोट करते हैं। दूसरा जो क्वांटिटी है वह है मास, इसे m से डिनोट किया जाता है। तीसरा जो क्वांटिटी वो है टाइम, जिसे प्राय हम सभी t के द्वारा डिनोट करते हैं। चौथा जो है वो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। पांचवा इस लिस्ट में है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 6 पर है लुमिनस इंटेंसिटी। और नंबर 7 पर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चों 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में। उसमें सबसे पहला जो है वो है आपका लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम,
चौथा थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठा लुमिनस इंटेंसिटी और सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और इसकी खासियत जानिए कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये आपस में भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, यानी आपस में भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते, डिपेंड नहीं करते हैं। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां पर जरूर नोट करोगे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल quantities are independent to each other, तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं ये आपस में भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया फंडामेंटल क्वांटिटीज को। अब आइए मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ डिराइव्ड क्वांटिटी को। ये लीजिए, डिराइव्ड का मतलब होता है जो दूसरे के द्वारा उत्पन्न होता है उसको डिराइव्ड बोलते हैं। आप प्राय बोलते हो कि डिराइवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। तो डिराइवेशन जो किसी फॉर्मूला को डिराइव करते हैं, तो डिराइवेशन में क्या करते हैं हम लोग किसी न किसी बेसिक्स लॉ को यूज करते हैं और उस बेसिक्स लॉ पर हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करते हैं या कोई भी एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। तो डिराइव का मतलब हुआ कि दूसरे से जो उत्पन्न होकर के आता है उसको हम लोग डिराइव करते हैं। एक्चुअली में ये जो डिराइव्ड है, डिराइव्ड शब्द का अर्थ ही होता है दूसरे के द्वारा उत्पन्न लेने वाला, जिसको कि हिंदी में लोग बोलते हैं व्युत्पन्न। व्युत्पन्न डिराइव्ड का हिंदी होता व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब हुआ जो दूसरे के द्वारा उत्पन्न लेता उसको बोलते हैं व्युत्पन्न, यानी दूसरे क्वांटिटी के द्वारा। इसीलिए इसकी डेफिनेशन में आप कह सकते हो कि ए फिजिकल क्वांटिटी which depends on फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता इज नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बच्चों वह फिजिकल क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है वह कहलाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या कहलाता है? डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाता है। आइए इसके एग्जांपल्स को आप देख सकते हो, काफी ज्यादा एग्जांपल्स हैं इसके। ये देखिए आप, जैसे आप बात करते हैं स्पीड की, तो बच्चे स्पीड क्या होता है? ये डिस्टेंस और टाइम का रेशियो जो होता है वो स्पीड होता है। इसका मतलब यह लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। आप वेलोसिटी की बात करो, वेलोसिटी क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है, तो यह भी लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। आप कहते हो एक्सीलरेशन, ये चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम से आता है, यानी वेलोसिटी और टाइम पर डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी खुद ही डिराइव्ड है, तो यह भी डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। आप बात करो फोर्स की, वर्क, एनर्जी, प्रेशर, चार्ज, इसी मैं यहां पर लिख देता हूं क्योंकि जो फिजिक्स में केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। 7, जैसा कि मैंने आपको देखा फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। एक बार आप फिर उसको देख सकते हो, लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनके अलावे 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैं, तो 7 ये और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यानी 9। उस 9 के अलावे आपको जितने भी क्वांटिटी हुई वो सब के सब डिराइव्ड क्वांटिटी में आते हैं। तो ये बिल्कुल आसान है, समझना आसान है, याद रखना भी आसान है। मैं केवल फंडामेंटल क्वांटिटीज को याद रखता हूं और उसके अलावा मैं डिराइव्ड क्वांटिटी को आसानी से बता सकता हूं कि यह डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो बच्चों मैंने आपसे बात किया फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में मैंने आपसे बात किया। आइए आपसे एक और क्वांटिटी के बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं और वह है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि जो मुख्य नहीं होता है
वह आपको मदद करता है, वो आपको मदद करता है। जैसे कि हम सभी खाना खाते हैं, तो जो बेसिक फूड्स हैं जो हम सभी प्रत्येक दिन खाते हैं वह हो गया, फूड हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर आपके बॉडी में किसी मिनरल्स की या किसी विटामिन की कमी हो जाती तो फिर जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं वह सप्लीमेंट्री फूड कहलाता है, वह सप्लीमेंट्री फूड है, वह फूड नहीं है। तो बच्चों उसी तरीके से कुछ क्वांटिटीज हैं जो कि कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी नहीं होते हैं, लेकिन एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने में वो मदद करते हैं। तो उस तरह की क्वांटिटी को कहा जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे कि प्रत्येक एग्जामिनेशन, जैसे मेट्रिकुलेशन या इंटरमीडिएट के बाद सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन होता है, जिसमें बच्चे 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं तो वो फिर उस एग्जामिनेशन को दे करके अपनी रिजल्ट तैयार कर लेते हैं। तो वह कंप्लीट एग्जामिनेशन नहीं होता, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कंप्लीट एग्जामिनेशन नहीं होता। तो उसी तरीके से ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वह कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है। ये देखिए आप, इसलिए मैंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियर किया है कि एक क्वांटिटी विच इज नॉट ए कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर ध्यान देखें, विच इज नॉट ए कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी ओनली यूज्ड इन डिराइवेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी वो कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, केवल फिजिकल क्वांटिटी की डिराइवेशन में यूज किया जाता है, इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इस लिस्ट में सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के लिस्ट में 2 ही आपको आते हैं। इस लिस्ट में पहला है एंगल, जिसका पूरा नाम है प्लेन एंगल। तो आप इसके एग्जांपल में आप देख सकते हो, मेरा एग्जांपल प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जिसे प्राय हम सभी एंगल ही बोलते हैं। और दूसरा जो इस लिस्ट में है वो सॉलिड एंगल, वो है सॉलिड एंगल। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं आपके साथ उसको डिस्कस करूंगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा, आसान हो जाएगा। तो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में, पहला है प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। तो ये तरह क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो कि 3 टाइप के होते हैं, पहला फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी। ये सभी बेसिक नेचर्स के आधार पर ये टाइप आपको आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है यह कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। आइए मैं अगला पेज में आपको ले चलता हूँ। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वह है आपका मोड ऑफ स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को जो हम लोग स्टडी करते हैं, कितने तरीके से स्टडी करते हैं बच्चों, तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 रिस्पेक्ट्स में स्टडी किया जाता है। इसलिए मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि ए फिजिकल क्वांटिटी इज स्टडीड इन 2 रिस्पेक्ट्स, 2 रिस्पेक्ट्स में स्टडी किया जाता है। उसमें से जो पहला है इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव मीन गुणात्मक अध्ययन, गुणात्मक, क्वालिटेटिव स्टडी मतलब गुणात्मक अध्ययन। जैसे अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स की जो नेचर है, फोर्स की जो बेसिक नेचर वो मुझे बताना है, व्हाट इज फोर्स। और फिर अगर पूछा हाउ इज फोर्स, तो फोर्स कितना है ये मुझे बताना है। तो ये 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज फोर्स, तो वहां पर बेसिक नेचर ऑफ फोर्स को आप लिखोगे, और अगर पूछा था हाउ इज फोर्स, तो वहां पर फोर्स की आप मेजरमेंट को बतलाते हो। तो यहाँ पर आप देखें, मैंने समझाया, मैं आप यहाँ बता रहा हूँ कि इट इज द स्टडी ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो क्वालिटेटिव स्टडी होता है यह फिजिकल क्वांटिटी की बेसिक प्रॉपर्टीज की स्टडी होता है। जैसे अगर आपसे ये पूछ जाए कि व्हाट इज फोर्स, तो आप कहते हैं फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी which when act on a system either changes or tries to change the initial state of translative motion, that this is the basic nature of force। ये फोर्स की बेसिक नेचर है, ये फोर्स की मेजरमेंट नहीं है। तो जब मैं यह पढ़ता हूं तो वह कहलाता आपका क्वालिटेटिव स्टडी कहलाता है। That mean qualitative study is the स्टडी ऑफ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, अब जो दूसरा है वह कहलाता क्वांटिटेटिव स्टडी। आप देखिए बच्चों यहाँ क्वांटिटेटिव स्टडी, तो क्वांटिटेटिव स्टडी मतलब ये हुआ कि हम
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो मेजरमेंट को स्टडी करते हैं या मेजर करते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी। तो मैंने आपको यहाँ मैंने लिख दिया कि इट इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट होता है वह उसका क्वांटिटेटिव स्टडी कहलाता है, वो क्वालिटेटिव स्टडी नहीं। इस वजह से फिजिक्स में दो भाग हो जाते हैं, एक होता थ्योरी और दूसरा हो जाता न्यूमेरिकल। तो आप जो थ्योरी पढ़ते हो वह आपका हो गया क्वालिटेटिव स्टडी, और जो आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो डेट इज क्वांटिटेटिव स्टडी। तो मैंने आपको क्लियर किया कि फिजिकल क्वांटिटी को हम सभी दो रिस्पेक्ट्स में स्टडी करते हैं। तो बच्चों आज के भाग में मैं आपको यहीं तक रखता हूँ, आज मैं थोड़ा छोटा भाग रखता हूँ। अगले भाग में जब आपके सामने आऊंगा तो फिर मैं इसके आगे के बारे में बताऊं, और ढेर सारे ऑब्जेक्टिव्स न्यूमेरिकल्स जिसमें काफी ज्यादा सवाल आपको नीट के होंगे, मेंस के होंगे और एडवांस के भी सवाल होंगे। तो आप जरूर देखें, लगातार अगर आप फिजिक्स पाठशाला के द्वारा दिए गए लेक्चर्स को आप देखते रहोगे तो मेरे ख्याल से फिजिक्स में आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो जो वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप देखें। अगर आप नोट्स चाहिए आपको तो वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, जिसके लिए आपको एक नंबर मिलेगा, उस पर आपको व्हाट्सएप करना है, आप कंसल्ट करोगे तो आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएगी, आप घर बैठे ही नोट्स ले सकते हो। थैंक यू।